मित्रों, अगर मैं आपसे कहूं आपके शरीर के अंदर इस समय एक ऐसी कॉपीइंग मशीन चल रही है जो दुनिया की सबसे तेज मशीन्स को भी पीछे छोड़ दे, तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि सच यही है। अभी इसी पल आपके शरीर में अरबों कोशिकाएं या तो काम कर रही हैं, या पुरानी होकर हट रही हैं, या उनकी जगह नई कोशिकाएं बन रही हैं। लेकिन नई कोशिका बनने से पहले एक बहुत जरूरी काम होता है। उसे अपने साथ पूरा नक्शा भी ले जाना पड़ता है, और उस नक्शे का नाम है डीएनए। डीएनए मतलब आपके शरीर की इंस्ट्रक्शन बुक। और एक हैरान करने वाली बात और सुनिए, अगर आपके शरीर की हर कोशिका के अंदर मौजूद डीएनए को सीधी लाइन में फैलाया जाए तो उसकी कुल लंबाई लगभग सूर्य तक कई बार जाकर लौट सकती है। यानी आपके शरीर के अंदर इंफॉर्मेशन की एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। शरीर कैसे बनेगा, कोशिका क्या काम करेगी, कब बढ़ेगी, कब रुकेगी, कब रिपेयर करेगी, ये सब बुनियादी जानकारी डीएनए में लिखी होती है। यानी नई कोशिका बनाना सिर्फ शरीर बनाना नहीं, जानकारी को आगे पहुंचाना भी है। अब जरा सोचिए, अगर शरीर नई कोशिका बना रहा है तो उसे यह पूरी इंस्ट्रक्शन बुक कॉपी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना सही नक्शे के नई कोशिका सही तरह काम नहीं कर पाएगी। यानी नई कोशिका बनाना आसान नहीं, सही कोशिका बनाना ही असली कमाल है। और यहीं से शुरू होती है शरीर की सबसे अद्भुत प्रक्रियाओं में से एक, डीएनए रिप्लिकेशन। सरल भाषा में डीएनए रिप्लिकेशन मतलब डीएनए की नई कॉपी बनना। और हैरानी की बात यह है, यह पूरी प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि एक कोशिका कुछ ही घंटों में अपनी पूरी जेनेटिक लाइब्रेरी कॉपी कर सकती है। लेकिन यह कोई साधारण कॉपी नहीं है। यह ऐसा नहीं कि किसी कागज का फोटोकॉपी निकाला और काम खत्म। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि डीएनए के अंदर जीवन का कोड लिखा है। और जब शरीर उसकी कॉपी बनाता है तो उसे लगभग अक्षर अक्षर वैसा ही दोहराना पड़ता है। जरा इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी रेसिपी बुक है। उसमें लाखों जरूरी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। अब आपको उसकी नई कॉपी बनानी है, लेकिन शर्त यह है, एक भी महत्वपूर्ण लाइन गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर रेसिपी बदल गई तो पूरा नतीजा बदल सकता है। ठीक यही काम आपका शरीर हर दिन करता है। जब कोशिका डिवाइड होने लगती है तो डीएनए पहले अपने दो धागों को अलग करता है। जैसे कोई जाइप धीरे धीरे खुलती है, फिर हर पुराना धागा नए धागे के लिए एक गाइड बन जाता है। मतलब पुराना डीएनए कहता है, मुझे देखकर वैसी ही नई कॉपी बनाओ। और फिर शरीर के अंदर मौजूद बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूलर वर्कर्स एक एक यूनिट जोड़ते जाते हैं, बहुत तेजी से। लेकिन हैरानी की बात, लगभग बिना गलती के। और अगर इसकी गति समझें तो यह और भी चौंकाने वाली है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब डीएनए कॉपी बनता है तो एक कोशिका के अंदर हर सेकंड लगभग 50 से 100 न्यूक्लिक एसिड जुड़ सकते हैं। और पूरे शरीर में हर दिन अरबों खरबों डीएनए लेटर्स कॉपी होते रहते हैं। यानी आपके शरीर के अंदर हर पल एक कॉपीइंग प्रोसेस चल रही है, जो इतनी शांत है कि आपको उसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या यह कॉपीइंग हमेशा बिल्कुल परफेक्ट होती है? उत्तर है, ज्यादातर बार हां, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी कॉपी बनाते समय बहुत छोटी गलती हो सकती है। कहीं एक गलत अक्षर जुड़ जाए, कहीं कोई जरूरी हिस्सा छूट जाए, या कहीं कुछ एक्स्ट्रा जुड़ जाए। डीएनए की भाषा में ऐसी गलती को कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब डीएनए कोड में बदलाव। अब यह सुनकर डर लग सकता है, लेकिन हर म्यूटेशन खतरनाक नहीं होता। कुछ म्यूटेशंस इतने छोटे होते हैं कि उनका कोई खास असर नहीं पड़ता। कुछ बदलावों को शरीर खुद संभाल लेता है, लेकिन कुछ बदलाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर गलती किसी बहुत जरूरी इंस्ट्रक्शन में हो जाए तो कोशिका का काम बिगड़ सकता है। यानी शरीर की कॉपी मशीन बहुत अद्भुत है, लेकिन इतनी बड़ी प्रक्रिया में एरर की संभावना पूरी तरह शून्य नहीं होती। और यही बात अगले स्तर की हैरत पैदा करती है, क्योंकि शरीर सिर्फ कॉपी नहीं करता, वह कॉपी को चेक भी करता है। हां, हमारे शरीर के अंदर केवल कॉपीइंग सिस्टम नहीं, बल्कि चेकिंग सिस्टम भी है।
इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बच्चा एग्जाम लिख रहा हो और उसके पास एक टीचर बैठा हो जो बार बार देख रहा हो कि स्पेलिंग गलत तो नहीं हुई। ठीक वैसे ही डीएनए कॉपी बनने के दौरान शरीर के पास ऐसे प्रोटीन सिस्टम्स होते हैं जो गलती पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें लगे कि कहीं गलत यूनिट जुड़ गया है तो वे उसे हटाकर सही यूनिट लगाने की कोशिश करते हैं। यानी कॉपीइंग के साथ साथ प्रूफ रीडिंग भी चलती है। और अगर फिर भी कोई छोटी गलती बच जाए तो बाद में भी शरीर के पास उसे पहचानने और सुधारने की अलग सिस्टम्स होती हैं। यानी सुरक्षा सिर्फ एक बार नहीं, कई परतों में चलती है। अब सोचिए, कितनी अद्भुत बात है। सोचिए, एक ही समय पर शरीर कॉपी भी बना रहा है और उसी कॉपी की जांच भी कर रहा है। मान लीजिए फिर भी कोई गलती बच गई, तो क्या वह गलती हमेशा के लिए रह जाती है? नहीं। तो शरीर के पास एक और सुरक्षा परत होती है, डीएनए रिपेयर सिस्टम, यानी रिपेयर टीम। यह रिपेयर सिस्टम कोशिका के अंदर हर समय निगरानी करता रहता है। जहां डीएनए को नुकसान दिखा, जहां टूट फूट दिखी, जहां गलत जोड़ दिखा, वहां रिपेयर मशीनरी काम शुरू कर देती है। मतलब शरीर सिर्फ गलती होने से रोकता ही नहीं, बल्कि बाद में भी उसे ठीक करने की कोशिश करता है। अब जरा इस पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान भाषा में जोड़कर समझिए। पहला काम, डीएनए की कॉपी बनती है। दूसरा काम, उस कॉपी को चेक किया जाता है। तीसरा काम, अगर फिर भी कोई गलती बच जाए तो रिपेयर टीम उसे ठीक करने निकलती है। यानी जीवन अंधाधुंध नहीं चल रहा, उसके अंदर एक गहरी व्यवस्था है और उसी व्यवस्था का नाम है प्रिसिजन। और यही प्रिसिजन हमें हर दिन टूटने से बचाती है। क्योंकि सोचिए, अगर डीएनए कॉपीइंग लापरवाही से होती, अगर चेकिंग सिस्टम ना होता, अगर रिपेयर सिस्टम ना होता, तो शरीर बहुत जल्दी गलतियों से भर जाता। नई कोशिकाएं सही काम नहीं कर पाती, ऊतक बिगड़ जाते, संतुलन टूट जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके शरीर के अंदर हर पल एक साइलेंट इंटेलिजेंस काम कर रही है। एक ऐसी इंटेलिजेंस जो बोलती नहीं, दिखती नहीं, लेकिन जीवन को सही पैटर्न में चलाती रहती है। यही कारण है कि आपका शरीर हर दिन लाखों करोड़ों स्तरों पर अपने आप को बनाए रखता है। अब यहां एक और गहरी बात समझिए, डीएनए रिप्लिकेशन सिर्फ कॉपी बनाना नहीं है, यह कंटिन्यूटी है। मतलब जीवन आगे बढ़ रहा है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जानकारी पहुंच रही है। आपका शरीर हर दिन बदल भी रहा है और फिर भी अपना पैटर्न बनाए हुए है। पुरानी कोशिकाएं जा रही हैं, नई आ रही हैं, लेकिन बॉडी की पहचान बनी रहती है। क्योंकि शरीर बदलता रहता है, लेकिन उसका मूल डिजाइन लगातार आगे ले जाया जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन लगातार सही तरीके से आगे पास हो रही है। और इसीलिए डीएनए को सिर्फ मॉलिक्यूल कहना कभी कभी कम लगता है, क्योंकि यह केवल पदार्थ नहीं, यह व्यवस्था का कोड भी है। अब एक अंतिम सवाल, जब शरीर के अंदर हर सेकंड इतनी कॉपीज बन रही हैं, इतनी चेकिंग हो रही है, इतनी रिपेयरिंग हो रही है, तो क्या हम सच में अपने शरीर को सिर्फ मांस और खून का ढांचा कह सकते हैं? या फिर हमारे अंदर एक ऐसी जीवित लाइब्रेरी चल रही है जहां हर पल इंफॉर्मेशन लिखी भी जा रही है, पढ़ी भी जा रही है, जांची भी जा रही है और बचाई भी जा रही है? मित्रों, आप अभी सिर्फ जिंदा नहीं हैं, आपके अंदर जीवन की कॉपी मशीन हर पल काम कर रही है। इतनी तेज कि आप उसे देख नहीं सकते, इतनी सटीक कि उसी पर आपका अस्तित्व टिका है, और इतनी अद्भुत कि जितना समझो उतना आश्चर्य बढ़ता जाता है। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आपका शरीर सिर्फ अपनी कोशिकाओं की दुनिया नहीं है। उसके भीतर दूसरे जीवन रूप भी हर दिन आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपके अंदर एक और अदृश्य संसार बसता है, ऐसा संसार जो आपका खाना पचाने में मदद करता है, आपकी इम्यूनिटी को ट्रेन करता है और कभी-कभी आपके मूड तक को प्रभावित कर सकता है। यानी आपका शरीर सिर्फ आप नहीं है, आपके भीतर अनगिनत सूक्ष्म जीवों की एक पूरी दुनिया भी रहती है। तो अगले भाग में हम समझेंगे माइक्रोबायोम, आपके शरीर में रहने वाले 100 ट्रिलियन जीव, क्योंकि शायद आप अकेले नहीं जी रहे, आप अपने भीतर एक पूरी इनविजिबल सिविलाइजेशन के साथ जी रहे हैं।